आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज चौथे दिन का आज पहला जो मुकाबला था वहाँ पे नेदरलैंड्स और नामीबिया के बीच ये मुकाबला, और ग्रुप ए का ये भी एक महत्वपूर्ण मुकाबला है। क्योंकि अब भले आप पाकिस्तान और भारत हो, लेकिन आप वहाँ पे भी उनके खिलाफ किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाकी जो बचे हुए दो मैचेस है वहाँ पे किस तरीके से आप डोमिनेट करते हैं या किस तरीके से जीते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा इस ग्रुप स्टेज में। तो कहीं ना कहीं हर एक मैच महत्वपूर्ण है, जहाँ पे नामीबिया के लिए भी महत्वपूर्ण था, नेदरलैंड्स के लिए भी, क्योंकि नेदरलैंड्स पिछला मुकाबला हार कर आए थे, बहुत ही क्लोज मार्जिन से वो मुकाबला हारा था। तो कहीं ना कहीं इस मैच में वही फिराक में थे किस तरीके से भरपाई किया जाए और ये जीत अर्जित कर दी किया जाए। और वहाँ पे दिल्ली में ये मुकाबला टॉस जीता कहीं ना कहीं नेदरलैंड्स ने गेंदबाजी करने का फैसला, और कहीं ना कहीं वो मॉइस्चर का इस्तेमाल करना चाहते थे। वहाँ पे गेंदबाजों को शुरुआती क्षण में जो मदद मिल रहा था उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहते थे नेदरलैंड्स के कप्तान। और वहाँ पे स्टिन कैंप और यान फ्राइलिंग का आए थे। पावर प्ले में उतना खास ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी दिखा नहीं। हाँ, दिखाया है, कुछ छक्के चौके लगाया है, लेकिन फिर भी देखे तो वो दिखा नहीं जिस तरीके से पावर प्ले में करना चाहिए था। आर्यन दत्त ने जो पावर प्ले में 3 ओवर किया, उमदा किस्म का स्पेल, विकेट्स भी चटकाया, और तीनों ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर चले। और पावर प्ले में अमूमन प्रेशर रहता है, और वहां पे आप इतना किफायती स्पेल डाल जाते तो कहीं ना कहीं ये अपने टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं लोगन वैन बीक ने भी एक ओवर दिया। फ्रेड क्लासन आज दो बदलाव किए थे, फ्रेड क्लासन और कहीं ना कहीं आपके वेंडर गक्टेन आए थे मिकरन और काइल क्लेन के जगह पे। तो ये दो बदलाव किए थे गेंदबाजी क्रम में, लेकिन फिर भी देखिए उन गेंदबाजों काफी कुछ खास दबाव नहीं। लेकिन लॉगन वैन बीक ने जो पिछले मैच में जो चूक हुआ था, लेकिन आज इस मैच में पूरी तरीके से भरपाई करते हुए नजर आए। हालांकि देखें तो एक चौके छक्का लगाया था फ्राइलिंग ने, और कहीं ना कहीं अपना कहीं ना कहीं स्टिंगकैम्प का विकेट गिरने के बाद कॉलिन एकरमैन को पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक लॉफ्टी टर्न ने चौका लगाए थे, तो एक चौका चौका फ्राइलिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही तेजी से रन बटोर रहे थे। पावर प्ले में करीबन 40 रन एक विकेट के करीब। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गेंदबाजी में भी 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया नेदरलैंड्स के कप्तान एडवर्ड्स ने। वहाँ पे जैक लायन के कैट, वहाँ पे स्पिनर्स भी कुछ आए थे, वेंडर गक्टन ने भी गेंदबाजी की। वहाँ पे 2-4 ओवर थोड़ा बहुत शांत गए थे। लोगन वेनबी को जिस वक्त लाए थे वहाँ पे विकेट से चटकाने का काम कर रहे थे। वहाँ पे यन फ्राइलिंग स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल, और वहाँ पे चलते बने। एक आध चौका लगा था 26 गेंद में 30 रन, जबकि यन निकोल लॉफ्टी ईटन ने भी कोशिश की थी बड़े बड़े छक्के चौके मारने की, लेकिन कहीं ना कहीं 42 रन से बना पाए 38 गेंदों में। लेकिन जब लॉगन वेनबिक ने विकेट चटकाया यान फ्राइलिंग का, उसके बाद अगला 2 ओवर जेरार्ड राउसमन जो कप्तान आए थे, कप्तान कहीं ना कहीं इस T20 फॉर्मेट में बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। और वहां पे नामीबिया के लिए एक महत्वपूर्ण ये पल था। 11वें और 12वें ओवर में जिस तरीके से छक्के चौकों की प्रदर्शन ये हुआ, जहाँ पे प्रहार हुआ, वो कहीं ना कहीं वहां पे वो 30 रन के करीब वो 2 ओवर में थे। ऐसा लग रहा था कि नामीबिया अब यहाँ से पूरी तरीके से तेज तरह रन बटोरते हुए दिखाई देंगे, और वही फिराक में थे। कोलिन एकरमैन को जो छक्के चौके लगाए थे लॉफ्टी ईटन, फिर अगले ओवर में छक्के चौके, वहां पे वो 5-7 गेंदे खेल के गए थे जेरार्ड रस्मस। वहां पे वेंडर गक्टेन को छक्के और चौकों की पहुंचा के लगातार 3 गेंदों में 3 बाउंड्रीज जरे, जहाँ पे एक छक्का 2 चौका था। लेकिन जो बाज लीड अपना पहला ही ओवर लाते हैं और आते ही पहला विकेट चटकाने में सक्षम रहते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छी खासी लेंथ का इस्तेमाल करते, पुल करने जाते। वहां पे जबरदस्त कैच आर्यन दत्त द्वारा मिड विकेट की तरफ, और वहां पे जेरार्ड इरास्मस 18 रन बनाकर चलते बनते हैं। और जेरार्ड इरास्मस के विकेट गिरने के बाद फिर वहां पे थोड़ा बहुत शांत स्वभाव सा ओवर किया वेंडर मरवे वैन बेक जब जब आए विकेट चटकाया, तो वो एक जबरदस्त था वैन बेक द्वारा। वो कहीं ना कहीं मदद कर गया नेदरलैंड्स को। और जहां पे नामीबिया एक बड़ा स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रही थी, वहां पे कहीं ना कहीं रोक लगाते हुए नजर आए नेदरलैंड्स के गेंदबाज। और अच्छा खासा विकल्प 8 गेंदबाजों का आप जब इस्तेमाल करते हैं पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको वो विकल्प मिल जाता है कितने प्रमुख गेंदबाजों को कितना ओवर्स दिया जाए। और वहां पे वेंडर मरवे ने भी कोशिश की थी, लेकिन लॉगन वैनबिक ने जिस तरीके से वो विकेट चटकाया, लॉफ्टी ईटन का विकेट, वहां पे आपके फ्राइलिंग का और जेरार्ड रस्मस का विकेट बस डली, तो कहीं ना कहीं वहां पे ही करारा जवाब दे दिया था। लेकिन आखिर में एक ओवर ऐसा था, वेंडर मरवे को जजेस स्मॉट्स ने 2 छक्का लगाया था। वहां पे ऐसा लगा कि स्मिथ कहीं ना कहीं वो कोशिश कर पाएंगे, लेकिन फिर से वही अगले ओवर में बस डिलीट चलता करते हैं। किसको एक जबरदस्त खूबसूरत बैकफुट में बल्लेबाजी करने की कोशिश वहां पे बोल्ड करते हुए नजर आते हैं। फिर फ्रेड क्लासन को भी चौका लगाते हैं, वहां पे रिवर्स स्वीप में कोशिश करते हैं, जेन ग्रीन का विकेट गिरता है, कैच दे बैठते हैं। और आखिरी के ओवर में बस डिलीट को एक चक्का लगाते हुए नजर आते हैं रोबन ट्रम्पलमैन, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन के कारण वहां पे रन आउट। अगर वहां पे 7-8 गेंदों में एक आध 2 छक्का लगाते तो शायद और टोटल बहुत ही जबरदस्त होता। लेकिन आखिर में 156 तक पहुंचे और जबरदस्त स्पेल करते हुए नजर आए। वहां पे स्मिथ 15 गेंदों में 12
22 रन और उसके बाद कुछ खास नहीं। 156 पे 8, जहां पे लग रहा था कि 175-80 तक पहुंच सकते थे और वहां पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी रोक लगाए। अरियन दत्त 3 ओवर 13 रन 1 विकेट, वहां पे पावर प्ले में 3 ओवर किए थे 2 विकेट। लोगन वेन बिग 3 ओवर 13 रन 2 विकेट, और आपके बस डिले 3 ओवर 20 रन 2 विकेट। तो इन तीन गेंदबाजों ने पूरी तरीके से नेदरलैंड्स के इस पारी में पूरी तरीके से योगदान दिया। जहां पे एक बड़ा स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रहे थे नामीबिया, वहां पे रोक लगा 156 तक। 157 रन का लक्ष्य, और वहां पे क्योंकि नेदरलैंड्स चाहते थे कि थोड़ा बहुत किस तरीके से शुरुआत किया जाए, और अगर शुरुआत अच्छा मिलता है तो थोड़ा बहुत जल्द से जल्द मैच खत्म किया जाए, क्योंकि वहां पे रन रेट का भी सवाल आएगा। तो वहां पे आप उस सोच में भी रहते हैं अमूमन नेदरलैंड्स के अगर नजरिए से देखें तो। नामीबिया के पास भी बहुत सारे ऑलराउंड ऑप्शन है, जहां पे उनके पास भी विकल्प थे गेंदबाज, और उसमें से सबसे बड़ा विकल्प था बर्नार्ड शॉर्ट्स, जो उनके महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस गेंदबाज स्पिनर है। वहां पे अच्छी खासी कोशिश की थी, लेकिन पावर प्ले में माइकल लेविट ने अच्छा खासा अपना योगदान दिया। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से आक्रामक रवैये अपनाए हुए थे, इस मैच में भी वैसे ही आक्रामक रवैये अपनाए हुए थे। पहले ही ओवर में जो जिस तरीके से बर्नार्ड शॉर्ट्स को छक्का लगाया, हर ओवर में पावर प्ले में बाउंड्रीज चौके या छक्के आते चले गए, जिसके कारण थोड़ा बहुत आसान ऐसा देखा। मैक्सो डाउड ने चौका लगाया था रोबन ट्रम्पल मेंडो, लेकिन बर्नार्ड शॉर्ट्स ने चलता किया, मिडॉन के हाथों कैच दे बैठे। मैक्सो डाउड की अभी भी बड़ी पारी पेंडिंग है इस विश्व कप में। शुरुआत मिला था लेकिन उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। माइकल लेविट दोनों ही मुकाबले में एक कराकेदार शुरुआत मिलता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत अगर आप 10-12 ओवर तक खेल पाते तो शायद माइकल लेविट एक बड़ा स्कोर भी तब्दील कर पाते, और वहां पे नेदरलैंड्स के लिए भी और ज्यादा आसान होता हुआ दिखता। लेकिन जज स्मिथ आया, वहां पे छक्का लगाया आपके लेविट ने, फिर वहां पे आपके हिंग को भी छक्के लगाते हुए नजर आए। तो वहां पे वही रहा, बास दलीड ने भी एक छक्का लगाया पावर प्ले में, जहाँ पे 2-3 छक्के तो आपके माइकल लेविट ने लगाए थे। तो पावर प्ले जबरदस्त 50 रन, लेकिन वहां पे 2 विकेट्स भी गए थे, एक टॉप एज और कहीं ना कहीं कवर्स के हाथों कैच। लेविट लेविट हालांकि 28 रन बनाए 15 गेंदों में, जहाँ पे 3 छक्के थे, वो कहीं ना कहीं कराकेदार शुरुआत। बाद में बस लीड और एकरमैन, जिस मैच में अकरमैन और बस लीड का विकेट गिरा था पाकिस्तान के लिए, वहां से थोड़ा बहुत रन्स की कटौती होती हुई दिख रही थी। आज वहां पे थोड़ा बहुत और पार्टनरशिप पनपता हुआ दिख रहा था, जो कि महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था बस लीड और कोलिन एकरमैन के बीच, क्योंकि पावर प्ले के बाद आपको वैसा चाहिए। विलियम माइबर्ट जो डेब्यूटेंट थे नामीबिया के लिए लेग स्पिनर, वो कहीं ना कहीं 2 ओवर शांत डाले, 72 ओवर्स डाले, युवा गेंदबाज जो कि बेहतर रहा इस विश्व कप का शुरुआत, और जो डेब्यूटेंट द्वारा उम्मीद थी वो खरे उतरे। वहां पे 2-3-4 ओवर थोड़ा बहुत वहां पे भी धीमा चले, लेकिन 10वें ओवर के बाद वहां पे प्रहार करते हुए नजर आए। हेंगो के ओवर में जहाँ पे कॉलिन एकरमैन छक्का लगाते हैं, बस डिलीट चौका लगाते हैं, फिर जेरार्ड एरास्मस एक ओवर करने आते हैं, वहां पे छक्का लगाते हैं आपके बस डिलीट जब एक बार उनका आंखें जम चुका होता है, वहां पे उसके बाद करारा प्रहार करते हुए नजर आते हैं, और अच्छा खासा ऑलराउंड ऑप्शंस नेदरलैंड के पास है। लेकिन लॉफ्टी टन को लाए थे एक ओवर के लिए, वहां पे छक्का खाए थे, बस डिलीट ने लगाए थे, लेकिन वहां पे एकरमैन का विकेट, और कहीं ना कहीं मारने चले थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन आखिर में विकेट हाथ में कैच दे बैठे, 32 रन बनाए, लेकिन 70 रन की एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, और ऐसा ही कुछ पार्टनरशिप चाहिए था, क्योंकि 157 रन का लक्ष्य का आप पीछा कर रहे थे। तो वो एक पार्टनरशिप आखिर में बास डिलीट के लिए भी आसान हो गया था। और बाद में जजेस स्मिथ, वहां पे आपके कप्तान एडवर्ड्स आए हुए थे, तो बस डिलीट ने वही अपना जलवा बिखेरा, वो एक्सपीरियंस चौका, और आखिर में जब आप एक बार आंखें जम चुके होते हैं तो वहां से रन और भी बनाना आसान होता है, क्योंकि आखिरी 5 में ज़्यादा रन चाहिए थे, नहीं थे 38 रन, और उस ओवर्स में जजेस स्मिथ के ओवर्स में 12 रन आ चुके होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं रूबन ट्रिपलमैन को स्कॉट एडवर्ड्स चौका लगाते हैं, और आखिर में लॉफ्टी ईटन को लाते हैं 18वां ओवर, वो कहीं ना कहीं महंगा जाता है। एक छक्का एडवर्ड्स लगाते हैं, तो बस डिलीट भी आखिर में छक्का चौका लगाकर मैच खत्म कर देते हैं। 18वें ओवर में जाकर पूरा 18 ओवर के बाद 159, यानी कि चेस कर गए। 18वें ओवर में 2 ओवर बाकी रहते, जिसमें से 7 विकेट की जबरदस्त जीत, और बस डिली 2 विकेट चटकाया 3 ओवर में 20 रन देकर, उसके साथ 72 रन 48 गेंदों में, जहाँ पे 4 छक्के 5 चौके, और ये कहीं ना कहीं इस मैच का बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस मैच के प्रदर्शन ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया बास डिले, जिसके बदौलत नेदरलैंड्स जीत हासिल किया। स्कॉट एडवर्ड्स से भी एक चौका एक छक्का लगा, 9 गेंदों में 18 रन, थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरने की कोशिश थी, क्योंकि जल्द से जल्द मैच जीतना चाहते थे, क्योंकि रन रेट भी एक मैटर करेगा, और वहां पे गेंदबाजी में कुछ खास प्रभाव दिखे नहीं। वही विलियम माइबर्ग, वो एक युवा लेग स्पिनर जिन्होंने थोड़ा बहुत डेब्यूटेंट ने अपना गेंदबाजी अच्छा खासा किया, और बर्नार्ड शॉर्ट्स ने 4 ओवर में जो 27 रन दिए,
वो थोड़ा बहुत दिखे। ट्रिपल मैम ने भी कोशिश की लेकिन बीच पर विकेट्स नहीं चटका पाए, जिसके बदौलत नामीबिया इस मैच को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी 2 अंक अर्जित कर चुके हैं नेदरलैंड्स, तो ग्रुप ए में अभी और भी ज्यादा मुकाबला तगड़ा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत राउंड रेट बेहतर हो चुका है पाकिस्तान से नेदरलैंड के। लेकिन पाकिस्तान का भी आज मैच है यूएसए के खिलाफ, वो तो शाम को है। लेकिन दोपहर के आज के दूसरा मैच होगा, वो होगा न्यूजीलैंड और यूएई के बीच। क्या यूएई कुछ अपसेट दिखा पाएंगे, क्या न्यूजीलैंड वही प्रदर्शन कर पाएंगे जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, या फिर यूएई कुछ अलग ही चमक दिखाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये T20 विश्व कप है, यहाँ पे एसोसिएट नेशंस आके कुछ ऐसा चमक दिखा रहे हैं जो इस विश्व कप में हाल ही में हर मैचेस में देखने को मिला है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।